तोड़ मालिक, दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर एलडीआर फॉर May 25 एग्जामिनेशन। तो May 25 में जो पंटर लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सीए इंटर और सीए फाउंडेशन, आपके लिए एलडीआर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। सीए फाइनल ऑडिट के लिए अपलोड कर चुका हूं, सीए इंटर एसएम के लिए ऑलरेडी अपलोड हो गया, ऑडिट के लिए एक आध दिन में अपलोड हो जाएगा बड़ी। तो मालिक, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, बिफोर डिस्कसिंग एनी पॉइंट, ओके, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। वेन एवर यू आर यूजिंग द एलडीआर, मेक श्योर योर सिलेबस इज कंप्लीट एंड देन ओनली यू फोकस ऑन एलडीआर। मतलब सर इंटरप्रिटेशन क्या करें? इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है और जो एलडीआर क्वेश्चंस है उसके ऊपर एम्फसाइज ज्यादा करना है। सिलेबस कहीं पर भी कुछ छोड़ना इज अ रिस्की अप्रोच विच इज नॉट एवन, मतलब एट इवन ए सिंगल परसेंट, ओके, इट इज सजेस्टेबल। तो मालिक, सिलेबस को रिस्क मत डालना। बस इतना है कि सिलेबस पढ़ते वक्त कुछ चीजें होगी जो एक बार गो थ्रू हो गई, ठीक है, ओके। जो एलडीआर है उसको याद रखने की कोशिश करना और अप्लाई करने की कोशिश करना। इस एलडीआर शीट्स जो आपको शेयर की गई है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, अमित ताबिर का चैनल है, वहां पर जाके यूज कर सकते हो। यहां पर टोटल 3 चीजें होगी। पहला होगा एलडीआर करके मार्क किया होगा, काइंड ऑफ एलडीआर। सेकंड होगा तोड़ एलडीआर करके मार्क किया होगा, एंड थर्ड, मतलब तोड़ होगा या तोड़ 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 होगा, समथिंग लाइक दैट। एंड थर्ड होगा एलडीआर एंड केस स्टडी लिखा होगा। तीनों के एलिमेंट, तीनों के अप्रोच अलग है। एलडीआर यानी बेसिकली ये थियरी क्वेश्चन है, एलडीआर है जजमेंटल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोड़ एलडीआर जो होगा, तोड़ एलडीआर या तोड़ एलडीआर जो भी होंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी, बहुत ज्यादा, मतलब तोड़ इंपॉर्टेंट है, ओके। उसको अच्छे से याद रखिए, अच्छे से फोकस करिए, एलडीआर को भी फोकस करिए, तोड़ एलडीआर के लिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी वाले जहां पर लिखे होंगे ना, ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर जो पॉइंटर्स हो सकते हैं ना, नीचे नीचे अगर एग्जांपल एक पर्टिकुलर आंसर के 5 पॉइंटर है, वो 5 पॉइंटर में से एक पॉइंटर पे कोई केस में इंटीग्रेट हो जाएगा और वो केस एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो आंसर लिख पाओ, ओके। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट वे से काम करना पड़ेगा। इसके लिए डेफिनेटली अपन ने बेस लिया हुआ है एमटीपी, जो May 24 से ऑनवर्ड्स आए हुए हैं, एमटीपी 1, एमटीपी 2, May 24, सितंबर 24, Jan 25 एंड May 25 के एग्जामिनेशन के, ओके। डेफिनेटली सीए फाइनल में Jan 25 नहीं था, लेकिन सितंबर और नवंबर उसके कंटेक्स्ट से अपन ने उसको बेस लिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से ये 3 एलडीआर के कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन किए हुए इस शीट्स में, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, 3 चीजें। पहला, अच्छे से पढ़िए, 100% सिलेबस करिए, एलडीआर पे ज्यादा एम्फसाइज करिए, मां कसम तोड़ होगा। सेकंड, अप्रोच चेंज करिए मालिक, प्लीज 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 डू अंडरस्टैंड बड़ी, ओके। इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर राइटिंग अप्रोच और राइटिंग स्किल, थियरी विल हैव ए मेजर इंपैक्ट ऑन यू, ओके। जब मैं राइटिंग स्किल की बात कर रहा हूं, यहां पर इंटीग्रेटेड केस स्टडी यानी आपको समझना जरूरी है। ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई मत करिए, जहां पर आपने रट लिया और रट के डायरेक्टली सीधा आंसर लिख लिया, ओके। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, 30% अप्रोक्सीमेटली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बाकी 60-70% जो क्वेश्चन रहेंगे वो केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, जिसमें आपको केस के अंदर जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन बेस्ड। आइदर इट इज अ फाइनल और इट इज अ इंटर, डजंट मैटर, बोथ कॉन्टेक्स्ट हैव एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट बड़ी। यानी कहीं पर ऐसा भी होगा जो क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जो पॉइंटर हो गए उससे आपको दिमाग लगाना होगा, इससे आंसर क्या आएगा मैं आपको बता सकता हूं। और ये इंटर फाइनल दोनों के लिए कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल है। जैसे अगर आपने एसक्यूसी 1 पढ़ा हो, फैक्टर्स फॉर कंसीडरिंग एक्सेप्टेंस और कंटेनेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मां कसम 3 चीजें, 3 फैक्टर है। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखते हैं, सीसीआरटी देखते हैं, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, रिसोर्स, टाइम देखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिक्वायरमेंट, बेसिकली इंडिपेंडेंस का कॉन्टेक्ट। तो आप देखो, ओके, जो इंटीग्रिटी उसके एक 7 पॉइंट में, उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है बड़ी। तो मेक इट श्योर, प्लीज 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 मेक श्योर, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान रखिए, इंटीग्रेट करना सीखिए, इंटीग्रेटेड आंसर्स लिखिए, ओके। ये पहला पॉइंट। दूसरा, make sure 100% syllabus is done, okay, and when you are studying it out, be focused, be motivated, don't worry। सर अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है, ओके, बाई चांस कुछ छूट जाता है, समझ रहा है, फर्स्ट रीडिंग में नहीं, रिवीजन में कुछ छूट जाता है, तो डोंट वरी, इट्स ओके, फेयर इनफ, लेकिन एक बार रीडिंग तो हो जाना चाहिए। एंड थर्ड, प्लीज बी मोटिवेटेड, इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ 15-20 डेज ऑनवर्ड्स, 20 दिन की बात है, 20 दिन के बाद आपकी लड़ाई है, ओके। बैटल फील्ड होगा, बैटल फील्ड, मां कसम, अगर आप बहुत एटीट्यूड तोड़ रखोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और अपनी हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करोगे, तो 100% लक आपके पास रहने वाला है, ओके। जस्ट मेक इट श्योर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच। तो तोड़ मालिक, चिंता मत करिए, भूलने की संभावना बहुत होती है, ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, अपन भूल जाते हैं, ऐसा डर लगता है कि अचानक अरे कुछ होएगा कि नहीं होएगा, मां कसम साला याद नहीं आया एग्जाम में, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स एंड दैट इज कॉमन ह्यूमन बीइंग फैक्टर्स बड़ी। तो डोंट वरी, ओके, बी चिल, बी मतलब तोड़ करिए, एंड मां कसम ये तोड़ एलडीआर को कॉन्सेप्चुअली करके मां कसम तोड़ कर लीजिए। तोड़ मालिक, अस्सलाम वालेकुम।